दुई तारीखे गईनी घरा हम ना रहनी सा घर से माजा निकलल रहनी हम बाहर गल इंसा कोने घर पे आईनी दो लड़की खाली हमरे घर पे रहनी है और केहू घर पे ना रहल सुन सपाटा रहल कोट के हम खोजल अपनी लड़की के यहाँ से हम कनी बाहर गइल वो खोजनी ना पौनी जा पीछे काम हम कनी चौराहे गइल वो को कहीं ना पौनी झाल जंगाड़ी कुल खोज नौनी ना हम पौनी ओकर ठाकुर रहना वो देखे कहा कि हम कहे कि दवाई के लेके जाते ऐसा मुड़ी कह के लेके जात रहना है मोटरसाइकिल पे वही सौरभ गौड़ रहना है लेकिन 20 तारीख को हम लाश यहाँ अपन दो देखे वो लोग लाश बताए तो दरोगा लोग आया लोग ओकर बाद फिर हमार लड़का दौड़त गल कहा तो मम्मी तो जल्दी से आओ हम कहीं नहीं दौड़त जल्दी जाते दरोगा कहा तो देखा तुम्हारी लड़की है हमारी लड़की जन कपड़ा पहले वही कपड़ा में रहा हमारी लड़की का कहीं ने 2 दाई 3 दाई हम घर पे ना रहनी हमरे घर में हल गई न मारे लगन हमरे बेटी के अगर बाहर जा तभी हमारे बेटी के दौड़ा के मारे हैं कई जब मारे हमारे लड़के को फूल उल गया मुंह रहा है हाँ तब हमारी बेटी ना हमें बतौले को दाई बड़ा भाई जौन है 10 लोग के हमरे घर पे लेके आए मारे रात में 10 बजे राती के। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले नसीरुद्दीनपुर गांव में। पदुमपुर नसीरुद्दीनपुर गांव है। हमारे पीछे स्नेहा का परिवार है, स्नेहा का घर है। अभी बुधवार को सौरभ गौड़ का फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। उसी सिलसिले में जब हमने उनके परिवार से बात किया तो वो लोग बता रहे हैं कि हमारे सौरभ की हत्या में इस परिवार का हाथ है, लेकिन इनकी बेटी स्नेहा 2 दिसंबर को लापता हो गई थी और उसके बाद 20 तारीख को पीछे दिखाइए जो टंकी है, घर से मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर वो टंकी है, संदिग्ध अवस्था में उसकी लाश मिली थी। यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर खरवैया गांव है, वो भी राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। वहां का सौरभ गौड़ यहाँ की स्नेहा विश्वकर्मा के बीच प्रेम संबंध था। 1 साल पहले की बात है। सौरभ गौड़ इनके घर पर आया था तो इन्होंने पकड़कर उसको एफआईआर करवा दिया। उसके बाद जब एफआईआर हो जाती है तो सौरभ गौड़ को 10 महीने की जेल हो जाती है। जेल से वो छूटकर जमानत पर जब नवंबर में बाहर आता है तो 2 दिसंबर को दोनों लापता हो जाते हैं। स्नेहा यहाँ से लापता होती है और वो वहां से लापता होता है। लेकिन 20 दिसंबर को स्नेहा की लाश इस टंकी के पास मिलती है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि इसका हत्या कौन किया है। इन्होंने सौरभ गौड़ के ऊपर एफआईआर लिखवाया, हत्या का आरोप लगाया। उसके बाद जांच चल रही होती है। इसी बीच सौरभ गौड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता हुआ शव आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के नंदना गांव में मिलती है, एक्सप्रेसवे के बगल में। ये घटनाक्रम है। सौरभ गौड़ का परिवार कह रहा है कि हमारे बेटे की हत्या में स्नेहा के परिवार का हाथ है, लेकिन स्नेहा का परिवार आप देख सकते हैं, स्थिति देखिए, ये घर की स्थिति है, ये परिवार है, ये हालत है। ये स्नेहा की माँ बैठी है, 2 लड़की और 2 लड़के हैं इनके। एक लड़की की जान जा चुकी है, अब 2 लड़का और 1 लड़की बची है। क्या है पूरा मामला? आखिर स्नेहा की हत्या किसने किया, सौरभ की हत्या किसने किया, पूरा मामला हम समझते हैं उनकी माँ से। परिवार वाले कह रहे हैं हम तो शादी के लिए भी तैयार थे। अगर दोनों की शादी की तैयारी चल रही थी तो फिर दोनों की हत्या कैसे हो जाती है? पूरा मामला रहस्यमय तरीके से उलझ चुका है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि कौन किसको मारा है। क्या कोई तीसरा है जो दोनों को बहला फुसला के ले जाता है और स्नेहा का यौन शोषण करके उसकी हत्या कर देता है और बाद में सौरभ आवाज उठाता है तो उसको भी मार दिया जाता है? क्या ये संभव है? हम परिवार से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। आप स्नेहा की माँ को तस्वीरों में देख रहे हैं, इनकी आप दशा और दिशा देखिए। गरीब परिवार है, ठंड में सिकुड़ रहा है। अभी ये अपनी बेटी को याद करके रो रही हैं कि इनकी बेटी 2 तारीख से लापता थी और कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई और अंत में मुलाकात होती है तो मरी हुई शरीर के साथ। बताइए क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? आराम से आराम। 2 तारीखे गईनी घरा हम ना रहनी सा
रोइए मत। बर्तन माजा निकलल रानी। हाँ, रोइए मत, रोइए मत। बर्तन माजा निकलल रानी, हम बाहर गए इंसा कोने घर पे आई नहीं, दो लड़की खाली हमरे घर पे रहनी है और केहू घर पे ना रहल, सुन सपाटा रहल। हाँ, ओकर बाद बर्तन माजा निकलली हम ना, ओकरे बाद का बोलब सा कोट के आईनी हम खोजे लगनी अपनी लड़की के। यहाँ दुआर हम कनी बाहर गइल वो खोजनी ना पौनी जा, फिर काम हम कनी चौराहे गइल वो को कहीं ना पौनी, झाल जंगाड़ी कुल खोज नौनी ना हम पौनी है। एक हमारे गांव का ठाकुर रहना, वो देख के कहा कि हम कहे कि दवाई के लेके जाते हैं, ऐसा मुड़ी कह के लेके जात रहना है मोटरसाइकिल पे? मोटरसाइकिल पे, वही सौरभ गौड़ रहना है अच्छा। लेके। हम कहनी जब ले जाता तो भाई एटे हम एप्लीकेशन डाल दे भाई हमरे ऊपर आरोप न कोनो चीज के आवे। ओकरे बाद हम डार के हम फिर चली आनी साहब, हमार लड़की खोजा लगनी ना पौनी हम, नहीं मिले। नहीं मिले साहब। हम 20 तारीख को हम लाश यहाँ अपन दो तीन नुमाई के लड़के जाते रहना अपने घर पे जाते रहना, बड़े बड़े रहना है वो देखे वो लोग लाश बताए तो दरोगा लोग आया लोग लेके गया मंतुआ देखा बलौला हम के उन, फिर ओकर बाद लड़की दो चौराहे पर करानी घूम के आवत रहनी उधर से, फिर घूम के इधर आई नहीं कहती चल देखो जल रहा से, इतना हम सुन पौनी है। ओकर बाद भाग लड़के गई ने पता नहीं था किसका है, तो सिर्फ लाश के नाम पे लोग जा रहे थे देखने। हाँ लाश के नाम पे। ओकर बाद फिर हमार लड़का दौड़त गल कहा तो मम्मी तो जल्दी से आओ, हम गई नहीं दौड़त जल्दी जाते दरोगा कहा तो देखा तुम्हारी लड़की है, हमारी लड़की जन कपड़ा पहले वही कपड़ा में रहा हमारी लड़की रहा। शरीर पे चोट के निशान थे? हम ना कुछ देखे साहब गाली इतना से मुँह ना देखी ना पौनी साहब मेरा ने मुँह। 20 तारीख से पहले आप से संपर्क किया, किसी कोई बातचीत कुछ पता चला, उससे बात करने की कोशिश किया था आपने? नहीं कोई साहब बातचीत नहीं हुई कुछ थी? ना फिर आपने साहब, खोजा? कुल खोज नौने पुलिस साहब, पुलिस से कुछ सूचना मिली थी? पुलिस उलिस सब कहा कि कहाँ कुल खो जाता पुलिस उलिस सब खो जाता ना पावता है, जब मोबाइल ना लगे लोकेशन कहाँ से पति कैसे चली। तो पोस्टमार्टम उनका हो के अंतिम संस्कार कर दिया है, हाँ तो साहब रिपोर्ट अभी आई कि नहीं? कुछ ना मिला भाई अभी हम कुछ लोग को, हाँ हम रिपोर्ट नहीं मिला हमको बहन है। तो अभी सौरभ उसको लेके भागा था, ये आपको हाँ पूरा यकीन है? हाँ साहब सौरभ लेके गया है और क्यों ना हम हुआ है वो है अपने हमारे गाय ठाकुर वो देखे हैं वही लड़का लेके गया। अच्छा, 20 तारीख को उसकी हत्या हुई, 22 तारीख को सुनवाई थी, तारीख थी? हमको नहीं पता, हम आपकी जैसे तरफ से तारीख कौन लड़ता है हमारे वकील लड़ते हैं। अच्छा, हाँ तो 22 तारीख को आप कोर्ट कचहरी नहीं गई थी? नहीं साहब कोर्ट कचहरी हम नहीं गए थे, खाली हम थाने पे 4 तारीख के गए लानी, खाली 4 तारीख को 4 तारीख के। जब 2 को लापता हुई तो 4 को आप थाने पे गई, हाँ 4 उसके बाद थाने पे कभी गई नहीं? ना ज्यादा देखना और एक साथ दो गए बार और गए हाँ एक खाली बार एक जाए दूधा गए कोई सूचना नहीं मिली? नहीं सूचना कुछ नहीं मिले साहब। सौरभ उसको लेके जाता है, कुछ पता नहीं चलता कहाँ लेके जाता है, नहीं साहब लेकिन अब सौरभ की बुधवार को उसका फंदे से लटकता हुआ शव मिलता है। उसका परिवार आरोप लगा रहा है कि आप, आपके वकील और अजय ठाकुर जो दरोगा हैं, ये तीनों की साजिश है मेरे बेटे माने। नहीं साहब, नहीं साहब, राहुल ठाकुर है? नहीं अच्छा, साहब हम लोग वो लोग मतलब आरोप लगा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? झूठ है साहब है, ये झूठ है? झूठ है साहब है, हाँ झूठ साहब है ये। तो कौन कौन किस पे शक है, कौन किया? कोई तीसरा है जो दोनों परिवार तीसरा के कोई नहीं लड़ाई का मालूम। फायदा उठा रहा है? नहीं साहब हम लोग के न ये पता भी है, नहीं पता है, न हमारे वकील हैं हाथ लगाए हैं, न जो दरोगा भाई, जब हम ना जाने तब हम के बताई हम। जी, अच्छा, स्नेहा के मर्डर हुआ, किस पे शक है आपको? हम ये नहीं, हम नहीं जानते ये कि भी नहीं कैसे, पता नहीं शक हमको कौन है, किया है, कौन जांच किया का है। विषय है। हाँ देखिए, इनकी बेटी की भी बॉडी मिलती है और इनके जो बेटी के प्रेमी थे जो लेकिन इनके घर से फरार हो गए थे, उनकी भी बॉडी मिलती है। तो आखिर ये हत्या का जो हत्यारा है कौन, ये पूरा रहस्य, हत्या का रहस्य उलझ चुका है। ये किसी को आरोप नहीं लगा रही हैं, लेकिन शक कर रही हैं कि मेरी बेटी को मारने वाला आखिर कौन हो सकता है। बस साहब जब हम ना देखें तीसरा मन तो हम कैसे बताएं कि कैसे सौरभ गौड़ का स्नेहा के साथ कैसे मुलाकात हुई पहली बार, सबसे पहले? अब साहब पढ़ा जात नहीं है, कितनी क्लास में पढ़ती थी? 7 में पढ़त रहनी 7वीं है। में रहनी? हाँ तब 7वीं पहली बस, अच्छा 8 पहले। में 7 में रहनी है इसमें तब, किसमें थी? इसमें 11 में। 11 हाँ ठीक, 7वीं पढ़ने जा रही थी फिर? ओकरे बाद वही यही बड़े स्कूल में पढ़ते रहे चोरमरा रानी। हाँ। अब कैसे वहां से वो भी वहाँ स्कूल, पढ़ने आते थे क्या?
अब नहीं साहब हम ना अच्छा। देख पानी पढ़ाई अब तने कैसे जात रहा नहीं अभी हम नहीं जानते हैं। ओकरे बाद ही कैसे फोन ओन पौने लोग करे लगना बातचीत करे लगना फिर ओकरे बाद का कहने आवा जाए लगना जब अपने गाँव हुआ हम देखिए तो हुआ बोली तो हम बोली हम साहब अपने आखिर के सब देखी तो बोलबे जरूर करी। जरूर बोलेगा। ओकरे बाद ही का कहने 2 दाई 3 दाई हम घर पे ना रहनी हमरे घर में हल गई न मारे लगना हमरे बेटी के। अगर बाहर जा तभी हमारे बेटी के दौड़ा के मारे हैं कई जब मारे हमारे लड़के को फूल उल गया मुंह रहा है। हाँ तब हमारी बेटी ना हमें बतौले को दाई की मम्मी रे मारत हैं फिर चाहे दाई कहना तब फिर हम सोवलानी साहब घर में हमने नहीं पहले वो का बोला उनका बड़ा भाई जौन है 10 लोग के हमरे घर पे लेके आए मारे रात में 10 बजे राती के। हैं? हाँ कितने दिन पहले की बात है? अरे बीत गए जो बीत गए पहले की बात है, पहले 2-3 बात साल है पहले की बात है। साल भर जो ये तुआ रहा है जो एक साल। मुकदमा पहले हाँ साल भर हो अच्छा, 1 गया। साल पहले। तब वो मारे आए तब वो हम कुछ ना साहब हम्म। कैनी खाली एप्लीकेशन डाल दम कर जाए दे जब इमे तो हो गल कुल खत्म भवाला कह दे जाए कुछ न हुआ कैनी जब ये दोबारा मोबाइल हमारे घर में से चोरा के लेके गई ये मुक्का पड़े हल के लेके गई है साहब यही मुक्का पड़े हल के लेके गई है। हाल की? हाँ साहब वही मुक्का पड़े हमारे यहाँ। उसमें घुस गया था ना? हाँ साहब घुस गए पतला था? हाँ पतला था वो घर में घुस गए। ओकरे बाद हमारे मोबाइल हमारे पति फोन किए थे हम कहानी मोबाइल चार्ज ना है आपके पति कहाँ रहते हैं? गुजरात में फोन करके वो कही ना हम कहानी साहब ये ने पापा फोन रखा चार्ज ना मोबाइल ये चार्ज पे लगा के हम जाते सो नींद लग वो हमारे पहली नींद लगत रही साहब। कब ओकर की बात है ये? वही उसी समय? 24 वही 23 है मेरा हाल है वही समय जलिया में वो तो ना तारीख याद आवत 7 तारीख के पहले रानी है तू मुकदमा कर लिखाए है सब उसको है। ओकर बाद मारे वही में हम जेल के दिल रानी उनके 10 महीना जेल में अच्छा, रानी है। 1 साल पहले आपके घर वो आए थे? हम्म क्या हुआ था? जब नहीं जब से जेल से जेल आए से पहले? हाँ जेल से पहले जब जेल जैसे हाँ। ना गल हम तब आए हुए हमारे तो लड़की आप की मैं मारे पीटे थे तो आपने एफआईआर करवा दी? हाँ फरियाद करवा तब से वो दे। जेल में थे? हाँ तब से जेल थे ये दोबारा जब जेल से छोड़ के यही हाँ, है ये नवंबर में है। हाँ। हाँ, 10 महीना जेल में थे, अब निकल के आए तो आपकी लड़की और वो दोनों लापता हो गए। हाँ 2 तारीख को लापता होंगे। तो कैसे आप देखा कोई उनको ले जाते हुए? हैं? चलिए हम जाते हैं लेकिन हाँ गाली नहीं धमकियों दे के हाँ गया लाना हाँ चाहिए। साहब जब जेल में वहाँ रहने हैं सुल्तानपुर थाना में कहने कभी छूटेंगे तो इसको मारना है जिंदा ना छोड़ब हम। हाँ जिंदा ना छोड़ब तो उसके हम मारना लेकिन है। फिर वो अपने कैसे मर गए ये? अब हमको नहीं पता साहब कैसे मरे हैं। साहब हमारे को तो लड़के की चिंता में है रातों दिन फेंका था बड़ी इसमें। मम्मी आप? हाँ साहब हम लोग कैसे ही कह सकते हैं आप देखा जा कागरी मजबूर है हम अब जो भी आरोप लगा। इस समय हम अंबेडकर नगर जिले के राज्य सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले नसीरुद्दीनपुर गांव में हैं। स्नेहा विश्वकर्मा का परिवार आप तस्वीरों में देख सकते हैं इनकी स्थिति इनकी हालत देखिए। इस परिवार की एक बेटी आज दुनिया में नहीं है और जिसके ऊपर आरोप लगता है एक दिन पहले बुधवार को उनकी भी फंदे से लटकता हुआ संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलता है। हमने उस परिवार की वीडियो आपको दिखा दिया। उनका आरोप था कि ये और इनके वकील और दरोगा की मिलीभगत से उनकी बेटी की हत्या हुई है, लेकिन ये कह रही हैं कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। आप हालत इनकी देख लीजिए। तो क्या सवाल उठता है कि इन दोनों लड़कों को गायब करने वाला कोई तीसरा है? क्या कोई है जो बीच में आकर दोनों परिवार की लड़ाई का फायदा उठा लिया? क्या कोई है जिसने स्नेहा विश्वकर्मा का शोषण किया और हत्या का आरोप सौरभ गौड़ के ऊपर लगा दिया और बाद में सौरभ की भी हत्या कर दिया? इन सब सवालों का तहकीकात आजमगढ़ पुलिस और अंबेडकर नगर की पुलिस कर रही है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है, जैसे ही कोई खुलासा होता है, हम आपको उस खुलासे की वीडियो बनाएंगे परिवार के साथ। आप एक बार और वो वीडियो देख सकते हैं। इस समय हम स्नेहा विश्वकर्मा के घर पर है। परिवार दुखी है, उदास है। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार।